हेलो स्टूडेंट, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। तारे और सौर परिवार, स्टार एंड सोलर सिस्टम, पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने चंद्रमा के बारे में जाना। अब हम तारे, स्टार के बारे में जानते हैं। रात्रि के आकाश में आप अन्य कौन सी वस्तुओं को देखते हैं? तो रात्रि के आकाश में हम असंख्य तारों के साथ ग्रह, चंद्रमा तथा अन्य खगोलीय पिंड देख सकते हैं। आकाश में असंख्य तारे हैं। बड़े शहर से दूर किसी अंधियारी रात को आकाश का सावधानीपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। क्या सभी तारे समान रूप से चमकीले हैं? नहीं, सभी तारे समान रूप से चमकीले नहीं हैं। कुछ तारे अधिक चमकीले हैं तथा अन्य बहुत कम चमकीले हैं। क्या सभी तारों का रंग एक जैसा है? सभी तारे श्वेत प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, अतः वह चमकीले दिखाई पड़ते हैं। इसलिए सभी तारों का रंग एक जैसा प्रतीत होता है। सूर्य भी एक तारा है। अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता है? पृथ्वी से सूर्य सबसे नज़दीक का तारा है, इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है। परंतु बाकी तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर हैं, इसलिए वे हमें दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा दिखाई देता है। बच्चों, आपके पास रखी फुटबॉल अथवा 100 मीटर दूरी पर रखी फुटबॉल में से कौन बड़ी प्रतीत होती है? तो इसका उत्तर होगा कि हमारे पास रखी जो फुटबॉल है वो हमें बड़ी प्रतीत होती है। इस चित्र को ध्यान से देखें। इसमें फुटबॉल जो खेल रहे हैं, फुटबॉल जब पास से दिखाई दे रही है वो बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे ये फुटबॉल दूर जाती जा रही है ये हमें कितनी छोटी दिखाई दे रही है। ठीक वैसे ही तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर हैं, इसलिए तारे हमें बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा एल्फा सेंटोरी है। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 नील किलोमीटर है। क्या आप इस दूरी को आसानी से पढ़ सकते हैं? कुछ तारे तो इससे भी अधिक, कहीं अधिक दूर हैं। इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। याद कीजिए, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। एल्फा सेंटोरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते क्यों प्रतीत होते हैं? इसका उत्तर होगा, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि पृथ्वी, जिससे कि हम उन्हें देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आप सभी ने कभी न कभी किसी चलती रेलगाड़ी में सफ़र किया होगा। जब वह चलती रेलगाड़ी में आप लोग सफ़र करते हैं तो निकट के वृक्ष तथा भवन पीछे की दिशा की में जाते प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार से सूर्य हमें पूर्व में उदय होता तथा पश्चिम में अस्त होता प्रतीत होता है। ऐसा पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण होता है। बच्चों, आपके दादा दादी ने आपको बताया होगा कि आकाश में एक ऐसा तारा है जो एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है। यह कैसे संभव होता है? इसके लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। एक छाता लीजिए और इसे खोलिए। कागज़ को काटकर लगभग 10 से 15 तारे बनाइए। छाते की केंद्रीय छड़ की स्थिति पर एक तारा चिपकाइए। छाते के प्रत्येक तार स्पोक के सिरे के निकट कपड़े पर अन्य तारों को चिपकाइए। एक तारा बिल्कुल बीचों बीच चिपकाना है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, छड़ के बीच में। अब छाते की केंद्रीय छड़ को अपने हाथ में पकड़कर घुमाइए।
तथा छाते पर चिपकाए सभी तारों का प्रेक्षण कीजिए। क्या कोई ऐसा तारा है जो गति करता प्रतीत नहीं होता है? यह तारा कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा हाँ, वह तारा जो छाते की केंद्रीय छड़ की स्थिति पर है, वह तारा गति करता प्रतीत नहीं होता है। दूसरा प्रश्न बनता है, यदि कोई तारा वहाँ स्थित होता है जहाँ आकाश में पृथ्वी का अक्ष मिलता है, तो क्या वह तारा भी स्थिर होता है? हाँ, यदि कोई तारा वहाँ स्थित होता है जहाँ आकाश में पृथ्वी का अक्ष मिलता है, तो वह तारा भी स्थिर होता है। जैसा कि छाते के केंद्र में स्थित तारा गति करता प्रतीत नहीं हो रहा था, वैसे ही वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा ही तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। यह गति करता प्रतीत नहीं होता। तारामंडल। कुछ समय तक आकाश का प्रेक्षण कीजिए। क्या कुछ तारे चित्र में दर्शाए अनुसार आकृतियों के समूह बनाए हुए हैं? पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं और इस तारामंडल को देखने के लिए आपको आकाश में लगातार कुछ समय तक देखना होगा और कई दिनों तक देखना होगा, तभी आप तारामंडल को पहचान पाएंगे। प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडलों की अभिकल्पना की। तारामंडलों की आकृतियाँ उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं के सदृश थीं। सप्तर्षि तारामंडल। सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल सप्तर्षि है, जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में देख सकते हैं। इस तारामंडल को बिग डिपर, ग्रेट बियर अथवा अर्सा मेजर भी कहते हैं। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। यह बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसे प्रतीत होता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। इस कलछी की हत्ती में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं, आपको जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। सप्तर्षि। सप्तर्षि 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों या ऋषियों के नामों के साथ संबद्ध है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तर्षि नक्षत्र वेदों के शाश्वत ज्ञान को इंगित करते हैं। इनमें मरीचि, वशिष्ठ, श्रृंगरस, आत्रि, ऋजु, पुलह, पुलत्स्य ऋषि सम्मिलित हैं। हम सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। कैसे? आइए क्रियाकलाप द्वारा देखते हैं। इस क्रियाकलाप को गर्मियों में रात्रि के समय लगभग 9 बजे उस दिन करना है जब आकाश में चंद्रमा ना हो। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब आकाश में चंद्रमा ना हो उस दिन इस क्रियाकलाप को आपको करना है। आकाश के उत्तरी भाग का प्रेक्षण करके सप्तर्षि को पहचानिए। सबसे पहले आपको आकाश के उत्तरी भाग में देखना है और फिर सप्तर्षि तारामंडल को पहचानना है। इस कार्य में आप अपने परिवार के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। सप्तर्षि के सिरे के 2 तारों को देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। मैं इस चित्र में दर्शाए अनुसार इन दोनों तारों से गुजरने वाली सरल रेखा की कल्पना कीजिए। आपको एक कल्पना करना है कि एक सरल रेखा इन तारों से गुजर रही है। इस काल्पनिक रेखा को उत्तर दिशा में आगे बढ़ाइए। इस काल्पनिक रेखा को आपको उत्तर दिशा में आगे बढ़ाना है। इन 2 तारों के बीच की दूरी लगभग 5 गुना होनी चाहिए। यह रेखा एक ऐसे तारे पर पहुंचती है जो अधिक चमकीला नहीं है। यह ध्रुव तारा है। ध्रुव तारे का कुछ समय तक प्रेक्षण
कीजिए। नोट कीजिए कि यह तारा अन्य तारों की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर गति नहीं करता, जबकि सप्तर्षि पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है। इसलिए यह ध्रुव तारे की परिक्रमा करता दिखाई देता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ओरियन तारामंडल। ओरियन एक ऐसा विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। ओरियन को शिकारी भी कहते हैं। इसके 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट पेटी को निरूपित करते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं, आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस लुब्धक ओरियन के निकट दिखाई देता है। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरियन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए तथा इसके अनुदिश पूर्व दिशा की ओर देखिए। इस तारे के अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देगा। यह सीरियस है। उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है। यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में दिखाई देता है। यह अंग्रेजी के अक्षर W तथा M के बिगड़े विकृत रूप जैसा दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं, किसी तारामंडल में केवल 5 से 10 तारे नहीं होते, इनमें बहुत सारे तारे होते हैं। तथापि हम अपनी नंगी आँखों से किसी तारामंडल के केवल चमकीले तारों को ही देख पाते हैं। जिन तारों से मिलकर कोई तारामंडल बनता है, वे सब हमसे समान दूरी पर नहीं हैं। वे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में हैं। जो तारामंडल हैं वो केवल 5 से 10 तारों से मिलकर नहीं बने होते। इसमें बहुत सारे तारे होते हैं जिन्हें हम अपनी खाली आंखों से नहीं देख पाते। तथा जिन तारों से मिलकर कोई तारामंडल बनता है, वे सब हमसे समान दूरी पर नहीं रहते हैं। ये तारे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।